आज हम जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं उसका नाम अगत है। यह एक ऐतिहासिक हॉरर फिल्म है। इस फिल्म की संक्षिप्त कहानी ही अब हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे कहानी में प्रवेश करते हैं। अघात अन एक संघर्षरत आर्ट डायरेक्टर ने अपनी पहली परियोजना के लिए पुडुचेरी में एक फ्रेंच बंगले को किराए पर लेकर अपनी बचत लगा दी। यह बंगला अब रॉय और उसकी बीमार दादी हेलेन द्वारा किराए पर लिया गया है। हालांकि जब फिल्म की शूटिंग बीच में ही रोक दी जाती है तो अघात अन तनाव में आ जाता है और अपने गृहनगर तिरुवन्नामला लौट जाता है। उसकी मां अंजलाई हड्डी के कैंसर से जूझ रही है और कीमोथेरेपी के कारण उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है। वीणा आघात अन की बचपन की दोस्त और प्रेमिका एक नवोन्मेष धान सुझा है। बंगले को एक डरावने आकर्षण हंटेड हाउस में बदलना। दोनों मिलकर इस योजना को अंजाम देते हैं और उनका उद्यम जल्द ही सफल हो जाता है। बंगले के नवीनीकरण के दौरान उन्हें एक 18वीं सदी का एंटीक पियानो मिलता है। इसे ठीक करते समय उन्हें एक कंकाल और एक 8 मिलीमीटर फिल्म रोल का बॉक्स मिलता है। अघात अन और वीणा फिल्म रोल चलाते हैं जो 1940 के दशक के एक सिद्ध डॉक्टर सिद्धार्थन की कहानी बताती है। फिल्म में सिद्धार्थन का फ्रांस से पौंडीचेरी तक का सफर दिखाया गया है जो उस समय एडविन डुप्लेक्स के अत्याचारी शासन के अधीन था। एडविन एक निर्दय नस्लवादी था जो भारतीयों पर अत्याचार करता था। फिल्म में सिद्धार्थन द्वारा एडविन की बहन जैकलीन पूविजी का इलाज भी दिखाया गया है जो एक दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो गई थी। रोल के अंत तक आघात अन और वीणा के मन में और सवाल उठते हैं। वीणा को बंगले में अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं जो एक आगंतुक के गायब होने से और जटिल हो जाती हैं। यह आगंतुक एक राजनेता का भाई था और इस घटना के बाद सरकार ने उनके व्यवसाय को बंद कर दिया। अघात अन अपनी बदकिस्मती पर दुखी होकर बंगले के अंदर एक छुपी हुई सभ्य खोजता है जहां वह गायब आगंतुक को ढूंढ लेता है। हालांकि उसकी आंखों के सामने जैकलीन पूविजी के भूत से ग्रसित वीणा आगंतुक पर हमला करती है। अघात अन ग्रसित वीणा से सिद्धार्थन की डायरी बचा लेता है। डायरी में सिद्धार्थन के कुछ निष्कर्ष दर्ज हैं लेकिन एडविन डुप्लेक्स के दुष्ट आत्मा ने उनकी खोज को बीच में ही रोक दिया और आघात अन और वीणा को बंगले से बाहर निकाल दिया। अघात अन को उसके पिता का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि उसकी मां की हालत बिगड़ रही है। घर लौटकर अघात अन डॉक्टर से परामर्श करता है और कन्नड़ी सिद्धरमप्पा हो सकती है। बंगले के अतीत का सच जानने के लिए दृढ़ संकल्पित अघात अन रॉय और उसकी दादी हेलेन का सामना करता है। हालांकि वे उसे एडविन डुप्लेक्स के अवशेष देते हैं जिसे आघात बेकार समझता है। अघात को यह नहीं पता था कि उसके जीवन को कॉन्गीनाथ सिदर ने आशीर्वाद दिया था जिन्होंने उसे मृत पैदा होने के बाद पुनर्जीवित किया था। उसके पिता को दृढ़ विश्वास था कि अघात एक दैवीय बच्चा है जिसे ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त है। उस रात अघात अन को एक सपना आता है जिसमें हेलेन उसे बंगले की ओर ले जाती और एक वॉइस सिलेंडर के बारे में बताती है जो उनकी अगली सुराग है। आघात और वीणा वॉइस सिलेंडर चलाते हैं जिससे पता चलता है कि एडविन डुप्लेक्स ने अपने नस्लवादी स्वभाव के बावजूद सिद्धार्थन से दोस्ती का नाटक किया था ताकि वह उसके औषधीय फार्मूले का फायदा उठा सके। हेलेन एडविन की पत्नी सच्चाई उजागर करती है कि उसके पति ने सिद्धार्थन की हत्या कर दी थी और उसे धोखेबाज बताकर अपने विश्वासघातकों को छुपाया था। एडविन की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने एक स्वतंत्रता सेनानी नंजन और उसके परिवार को भी मार डाला था ताकि उसकी सत्ता को कोई खतरा ना हो। इसके अलावा उसने जैकलीन से सिद्धार्थन के फार्मूले छीन लिए और उसकी हत्या कर दी लेकिन हेलेन बाल बाल बच गई। गांव वाले सिद्धार्थन की अन्यायपूर्ण हत्या से क्रोधित होकर एडविन के बंगले पर हमला करते हैं। एडविन सबवे में भाग जाता है जहां उसने औषधीय फार्मूले अपनी कब्र में छुपाए थे जिसे उसने अमर जीवन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया था। उसने अपने लेखाकार और सहायक शेषाद्री को कब्र को ढकने और हमलावरों के जाने के बाद उसकी मदद करने का निर्देश दिया। दुर्भाग्य से शेषाद्री को भीड़ ने मार
डाला और एडविन अपनी ही कब्र में फंसकर दम घुटने से मर गया। हड्डी के कैंसर के इलाज के फार्मूले को बचाने के लिए अघात बंगले की ओर भागता है। हालांकि बंगले की रक्षा करने वाली बुरी शक्तियां उसे रोकती हैं। तभी कन्नड़ी सिद्धरमपुरम जोर कर देंगे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अघात वीणा और शंकर बंगले में प्रवेश करते हैं और औषधीय फार्मूले को पाने के लिए कई बाधाओं को पार करते हैं। वे एडविन के शव को जला देते हैं, लेकिन अच्छी ऊर्जा का 11 मिनट का समय समाप्त हो जाता है और वे अंदर फंस जाते हैं। जब एडविन की आत्मा हमला करती है तो सिद्धार्थन की आत्मा बीच में आती है और अघात की मदद करती है। सिद्धार्थन बताते हैं कि अघात इंजील का पुनर्जन्म है और सिद्धार्थन और नंजन की आत्माएं अघात के साथ मिलकर एडविन की बुरी आत्मा को हरा देती है। अंधेरी शक्तियों के खत्म होने के साथ सिद्धार्थन और जैकलीन की आत्माएं अंततः मिलती है और एक साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती हैं। कुछ महीनों बाद अंजलाई को सिद्धार्थन के फार्मूले से बनी सिद्ध दवाओं के कारण ठीक होते देखा जाता है। अघात सोचता है कि भले ही उसकी मां की याददाश्त पूरी तरह से वापस न आए, लेकिन वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यह अतिया फिल्म की पूरी कहानी थी। मेरे अनुसार यह एक औसत दर्जे की फिल्म है। मेरी रेटिंग 2.7 प्रतिपा। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। संगीत